सारे भाइयों ने राम राम भाई, सभी ने राम राम। जितने भी मेरे मित्र हैं सभी को राम राम भाई। मुद्दा विशेष कर एक ही चीज़ है, बिजली का बिल। कुछ भाई कमेंट भी करके सही जानकारी भी दे रहे हैं कि भाई ये कुछ कारण ये भी है कि फाइनेंशियल ईयर की कारण से जो हो रहा है अपडेट्स वो इस वजह से है। लेकिन जनता तो परेशान है ना। और क्या पता, बहुत सारे लोगों का तो कमेंट ऐसा आया है कि भाई 3-4 महीने से ऐसा हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, और शिकायत करने पे बोलते हैं कि आप ऑफिस या BSCS ऑफिस आके तब उसे ठीक करवाएं। तो कुछ ज्ञानचंद बोल रहे थे कि भाई तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, फ्री की बिजली है वो दिकड़ा फलाना। भाई फ्री वाला का तो बिल चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, पहली बात तो ठीक है। और जिनके फ्री आ रहा है वो फ्री की बरतो। मेरे के दिक्कत है के ना दिक्कत है वो चीज अलग है। फिर भाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, ई रिक्शा गरीबों को कमाने खाने देगा या नहीं, तेरे के दिक्कत है। भाई मेरे दिक्कत वो ना है जो तुम समझोगे। जब कोई मर जावे ना, जब थारा दिक्कत समझ में आवेगी। रोड एक्सीडेंट होते हैं, बता के होते हैं क्या तुम लोगों से? नाम भी बोलूँगा मैं। एक तो जाफरपुर हॉस्पिटल के ऊपर मैंने शिकायत की थी ना, वहाँ कुत्ते के इंजेक्शन अवेलेबल हो गया, ठीक है। एक ज्ञानचंद था कोई, नाम भी बता दूंगा, मलिक मुलिक भी था। फिर उसने फेक आईडी बनाई, उसको ब्लॉक कर दिया गया। उल्टा सुल्टा बोल रहा था कि तू मेरे को दिखा कि तूने कहाँ कंप्लेंट की है। अरे भाई तुम अपने घर में रोटी खाओ, तू खुद कर लेना कंप्लेंट। मन न करी जब तो अवेलेबल हो गए, और 2 दिन में अवेलेबल हो गए। कुत्ते के इंजेक्शन 2 दिन में अवेलेबल हो गए मेरी शिकायत पे तो, और जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आए भी नहीं है। और है ना, सारे उल्टे उल्टे आ रहे हैं। भी एक का कमेंट आया, तेरे की दिक्कत है किसी गरीब ने कमा खा लेने देगा। एक बिजली के बिल वाले पे भी कमेंट आया, तेरे के फर्क पड़ रहा है, तू क्यों घना वो हो रहा है। भाई मेरी दिक्कतें मिटाने के लिए ना कई जन्म चाहिए तुमने। 10 साल तो मना हो गए थारे जैसे लोग देखते हो, और 10 साल और निकल जाओगे ऐसे ही, फिर 10 और आगे फिर निकाल लेंगे। और रही बात ई रिक्शा की, भाई शिकायत करेंगे, भाई शिकायत करेंगे और चिक्के करेंगे। अरे जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। जिसके दर्द हो उसका रह जाए। लोग मेरे को इसीलिए बोलते थे कि फेस ना दिखाए, क्योंकि है ना जो ऐसे ये टटपंजू लोग होते हैं ना, इनके घुटना में दिमाग हुआ है, कति घुटनों में। और इंस्टाग्राम पे ज्यादा हो रहे हैं नाम भी कुछ लोग, एक तो शिव शिव नाम से है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग आए थे जिनके कमेंट है उन महान हस्तियों के। एक तो छोरी के नाम से फिर फेक आईडी बना के कहा कि अनब्लॉक कर दे। भाई मेरे पेज की रूल की पॉलिसी एक बार कहती है कि एक बार ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, गलती तुम्हारी थी तो तुम जानो। आज भी ब्लैक लिस्ट वो ब्लॉक लिस्ट पेज की खोल के देखता हूँ ना, तो कई हजार लोग हैं, कई हजार। अनब्लॉक भी करने लगूंगा तो कितने में तो छाट के करे जाओगे। चलो वो बात ठीक है भाई, बिजली का बिल अपना चेक कर लेना भाई। अगर मेरा काम था सूचना देना, अगर बिजली का बिल आपका बढ़ा हुआ या घटा हुआ जो भी है वो एक बार जांच लेना, और अगले बिल में जो कुछ आए उसके ऊपर देख लेना। अगर नहीं हो तो PGMS पोर्टल पे कंप्लेंट कर लेना, क्योंकि अगर बिजली दफ्तर में जाके निवारण नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया सिर्फ नाम नाम का डिजिटल इंडिया है। आप शिकायतें करोगे किसी की कोई करोगे तो बहुत रियर ही PGMS और LG पोर्टल पे आप शिकायत कीजिए, आपकी समस्याओं का निवारण भी होगा वहाँ। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जाफरपुर हॉस्पिटल, नजफगढ़ हॉस्पिटल, भाई मैं तो शिकायत करता आया हूँ, दवाई के लिए करी भी जाएगी और मोहल्ला क्लिनिकों की भी करी जाएगी, हर जगह की जाएगी। भाई जहाँ जनता के टैक्स के पैसा लगा होता है भाई, वहाँ सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं होती तो ये हराम की तनख्वाह लेने वाले कोई हमारे घर के ना है और ना थारे घर के हैं। सरकार तनख्वाह उनको देती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे टैक्स की पैसा से नौकरी करते हैं। ये अपने लिए नौकरी करें, हमारे लिए नौकरी ना करते।
मेरे को बार बार लोग, एक भाई ने तो बोला कि भाई ये ऐसे, एक तो बोला, और तो और छोड़ो, एक भगत सिंह वाली मूर्ति पे बोला, और एक अभी उस पे भी बोला कि भाई भगत सिंह की मूर्ति टूट गई तो तेरे क्या दिक्कत है, टूटी तो है, दोबारा लाग जाओगी। भाई पता नहीं इतने नेगेटिव लोग, और है ना युवा, जिन्हें कहो ना गंदा युवा, वो कह सकता हूँ मैं उन लोगों को, क्लियर कट मुंह पे बोल रहा हूँ, जिनको ये नहीं पता कि भाई सभ्यता क्या होती है, सीधी कमेंट में कुछ भी लिख देंगे, भाड़ बेटी, कुछ नहीं देखते भाई, ये कुछ भी नहीं देखते, नीच लोग कतई नहीं देखते, इनमें कोई शर्म नहीं है, सीधी अब्यूज लैंग्वेज यूज करेंगे, फिर ब्लॉक होएंगे, ब्लॉक हुए हैं, क्योंकि मैंने पेज पे ऑटोमेटिकली वो किया हुआ है कि अगर कोई गाड़ी देता है तो ऑटो ब्लॉक हो जाता है, ऑटो जैसे ही कोई गाड़ी देगा, वो गाड़ियों के सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो ऑटो ब्लॉक हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज भाई, अभी जाफरपुर हॉस्पिटल में कुत्ते वाले इंजेक्शन अवेलेबल है, ठीक है, शिकायत करने के बाद हो गए अवेलेबल। कुछ लोग भाई सराहना भी करते, भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद उन भाइयों का। एक था एक भाई, उसने भी बड़ा प्रोत्साहन किया कि भाई, उसी कमेंट के नीचे किया कि भाई ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। एक आज एक फोटो डाली थी जिसमें 3 लीली और लाल बत्ती वाले लोग थे, जिनकी गाड़ियों के आगे वो रेलिंग लगी हुई थी। जो आप लोगों की गाड़ी के आगे लगी मिले तो आप लोगों की गाड़ी का चालान हो जाएगा, और किस किस सेक्शन के तहत होएगा वो भी मैंने उसमें लिखा है कि किस किस सेक्शन के तहत होगा। आपका आरसी वायलेशन के तहत होगा, सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 52 के तहत गैर कानूनी है वो, ठीक है, आरसी वायलेशन होती है। लेकिन वो भाई साहब पता क्या कह रहे, भाई तू अपना इलाज करवा के मानना है। अरे भाई उनका चालान भी हो गए, मैंने जिसका उठाना है ना उसका तो करवा के ही दम ले हूँ। ये तो पुरानी आदत है, कोई आज नई आदत नहीं है। और चाहे वो फिर अधिकारी हो और चाहे वो फिर नॉर्मल आदमी हो, बात है ऐसी। इस चीज़ का घमंड नहीं है, लेकिन गलत को नहीं सहेंगे, ना पेज सहता है ना पेज सहेगा। पहले भी बोलता था और अभी भी बोलता हूँ और आगे भी बोलता ही रहूँगा, ठीक है, रेगुलर। बिल वाली समस्या भाई अब आप अपनी सब चेक कर लेना। अगर आपके बिल में अपडेट नेक्स्ट मंथ होके नहीं आता है तो आप अपना, जिनका जीरो आओ उनको तो देखो कोई दिक्कत है नहीं। और अभी सेंटर जो 100 बेडों का अस्पताल है, जो सिर्फ नाम का अस्पताल है जहाँ एमएलसी तक नहीं होती, वहाँ का भी एक बड़ा पड़ाव और एक बड़ा कदम आगे रखेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आप सभी से आज जुड़ा। अब कोई भाई कमेंट करना चाहे तो बिल्कुल करें, स्वागत है। विशेष चर्चा, कोई मुद्दा, कुछ भी आप लोग बताना चाहें। और अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में ही रेस्ट करना पड़ेगा 15 तारीख तक। उसके बाद ईडी कोर्ट डिपेंड करती है कि उनको जमानत देगी या नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो उन्हें आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा। और अभी राजनीतिक मुद्दे उछल उछल के आएंगे क्योंकि चुनाव है भाई, और अपने एरिया में तो चुनाव जबरदस्त तरीके से हो रहा है भाई। देखो फाइट तगड़ी है अभी तक, क्योंकि मेरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें बेहतरीन चल रहे दोनों साइड से। और पलड़ा भारी अभी बता दूं किसका है, झाड़ू का है। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मेरा ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करने की आदत है। अभी पश्चिमी लोकसभा में झाड़ू आगे है, साफ मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड पे सर्वे चल रहा है। और उसके तहत मैंने पार्षदों के भी जितनी बार बताए हैं, सब पेज पे अपडेट करता था और रिटर्न में करता था हमेशा। राम राम भाई जी, राम राम, हमेशा करता आया हूँ। तो इस बार भी पेज पे अपडेट किया जाएगा कि भाई अपडेट अभी भी कर रहा हूँ कि अभी तक झाड़ू आ गया है। और बाकी हालात बताएंगे कि कौन आगे कौन नहीं।
क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो दबदबा लोगों को दबदबा नहीं है। एक चीज मैंने जो लोगों के बीच सुनी, उनके बीच बैठ के जो उनकी बातें थी, वो कारण क्या था कि झाड़ू का दबदबा चल रहा है अभी यहाँ पश्चिमी लोकसभा सीट पे। दिल्ली में 6 पर झाड़ू है। 6 पर तो सुधीर झा जी झाड़ू नहीं लड़ रही, झाड़ू तो 4 पे ही लड़ रही है सुधीर जी। राम निवास निर्माण जी, राम राम जी, राम राम भाई को राम राम। तो 4 पे ही लड़ रही है अभी। 3 पे तो कांग्रेस ने कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है। तो सबसे बड़ी चीज है ना, लोगों का कारण ये है कि भाई हमारा बिजली का बिल फ्री, हमारा पानी का बिल फ्री। लोगों के साल के 50-60 हजार रुपये बच रहे हैं सीधा सीधा। जिन लेडीजों का किराया लगता था उनका किराया बच रहा है। तो भाई लोगों को ये सब चीजें बहुत बड़ी दिख रही है कांग्रेस मिलाकर। ओके सुधीर झा जी, देखते हैं। लेकिन अभी तक मैं तो पश्चिमी लोकसभा का ही अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उधर मैं अभी कोई ऐसा डाटा अभी मैं नहीं कह सकता कि किसका है पलड़ाबारी किसका नहीं। लेकिन अपने पश्चिमी लोकसभा पर अभी झाड़ू का दबदबा है। अभी झाड़ू आगे चल रही है पश्चिमी लोकसभा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। कड़वा सच्चा अभी तक का, आज तक का। कल क्या हो परसों क्या हो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक का झाड़ू आगे चल रही है पश्चिमी लोकसभा में, जो ग्राउंड सर्वे है उसके अनुसार। क्योंकि जो पूर्वांचली वोट है, जिन्हें महाबल मिश्रा की तरफ डाइवर्ट होने में कोई समय नहीं लग रहा। दूसरा, आम आदमी पार्टी का कैडेट वोट भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। नहीं भाई, बीजेपी है अपने इधर। भाई जतिन यादव, ग्राउंड पे निकलो, लोगों के मुंह से बीजेपी नहीं सुनाई दे रहा है यहाँ। कोई बीजेपी के कैंडिडेट का नाम भी पूछ के चलो, मैं ही लाइव चला के मैं ही पूछ के दिखा दूं। कल मैं ही दिखा देता हूँ बीजेपी के कैंडिडेट का नाम को कितने लोग जानते हैं। ये चीज भी मैं दिखा दूंगा बिल्कुल। और मैं ग्राउंड पे सर्वे लाइव करके दिखा दूंगा, ये भी गारंटी रही कि आप किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। क्योंकि लोग है ना कैमरे के सामने बोलना पसंद भी नहीं करते जल्दी से, क्योंकि लोग बचते हैं कैमरे पे बोलने से। ये मैंने बहुत जगह देखा है। और मैं नॉर्मल लोगों से पूछूंगा, क्योंकि है ना देखो, मेरी एक आदत है, मैं झूठे चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं देता। क्योंकि ना जो ग्राउंड पे दिखती है ना, आप है ना वहां बैठो, आपको भी पता लगेगा। जय विहार में पूछ लेना भाई, वहां तो कोई बीजेपी को जानता ही नहीं है। वहां तो आम आदमी पार्टी का वैसे ही कैडेट वोट है, मंत्री जी का गढ़ है वो। कहावत में तो यही आता है, मंत्री जी का गढ़। और बाकी सुधीर झा जी, समय का कुछ नहीं पता कि किस समय पलटी मार जाए और किस समय क्या मुद्दा आ जाए उठ के, और किस समय कौन ऊपर आ जाए और कौन नीचे आ जाए। अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी पश्चिमी लोकसभा सीट पर अभी तक तो दबदबा है इनका भाई। और बाकी आगे का पता नहीं कि किसका हो किसका नहीं हो। बाकी आप सब ग्राउंड पे हैं जैसे, वो बता दीजिए, कोई कमेंट करके कुछ साझा करना चाहे तो भाई बिल्कुल। मेन मुद्दा अभी लोगों के बीच यही है कि भाई लोगों के पानी के पैसे भी बच रहे हैं, बिजली के पैसे बच रहे हैं। और देखो, जो ये कहते हैं ना कि फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, एक बात बताऊं, फ्री की रेवड़ी, चलो इसने तो फ्री की रेवड़ी दे दी, 80 करोड़ में अनाज फ्री मिल रहा है, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। या तो दोनों ही बराबर है, या दोनों ही एक जैसे हैं। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। ध्यान रखना ये वोट देने से पहले हर कोई अपना फायदा देखता है, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो। 5 साल आपको कोई नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी मुद्दे हमारे यही होंगे कि हमें लुटियंस दिल्ली जाकर काम ना करवाने पड़े, यहीं सांसद हो तो हमारे बीच में हो। हमारे बड़े बुढ़े, जो गांवों के बुढ़े हैं ना, वो जाके सीधे कान पकड़ के काम करवा सके कि फलाना यूनिवर्सिटी चाहिए तो यूनिवर्सिटी चाहिए नजफगढ़ को, सीधा ठोक के बोले
ये नहीं कि भाई वो तो लुटियंस दिल्ली जाओ, वो बैट बॉल खेल रहा है और वो नु कवे कि जी बिजी है सांसद जी तो, और वो तो बैट बॉल खेलता पाया करता। सच्चाई है ये कड़वी। डासा स्टैंड का प्रोग्राम था, कुछ गांव के बुढ़े पहुंच गए थे वहां, भाई साहब बैट बॉल खेल रहे और यहाँ मिसिस को भेज रखा था। तो ऐसे ऐसे देखने को मिला। तो ऐसे ऐसे सांसद की जरूरत नजफगढ़ को नहीं है। ना बीजेपी से, ना तो बीजेपी लगाएगी हमें राशन, ना आम आदमी पार्टी रहेगी। मेहनत करोगे तो खाओगे और पाओगे। बिल्कुल जी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बोरी ना घेर का जावे। वोट का अधिकार है, लेकिन वोट का अधिकार कोई भी वोट मांगने हैं तो सीधा, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी आए तो उनको भाई हमारा क्या फायदा, सीधा हमारे लिए क्या करोगे, सीधा क्वेश्चन होना चाहिए आपका। हमारे लिए पिछले 10 साल में क्या किया है, और हिसाब मांगो, हिसाब मांगना सीखो। आपकी वोट है। मैं तो सीधा मुंह पे मांगता हूँ, कति बिल्कुल हिसाब क्या किया बताया जाए, और मेरे को तो मौका मिलेगा। बेस्ट कौन रहेगा, देखो जी, मैं तो बेस्ट कौन रहेगा ये नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं दोनों को बहुत नजदीक से जानता हूँ। मेरे लिए तो नोटा बेस्ट है, मेरे लिए तो जतिन भाई नोटा बेस्ट है। बाकी आप, मैं एक बार, मेरे को मौका मिलेगा, मेरे को पता है मेरे को मौका मिलेगा फ्रंट टू फ्रंट बैठ के लाइव चलाने का उनके दोनों कैंडिडेट के। 200% श्योर हूं मैं इस चीज के लिए। इसलिए आप लोगों को भी उस समय मैं पहले ही इंटीमेट कर दूंगा कि भैया आज हम लाइव आएंगे, और जिस कैंडिडेट के साथ आएंगे, जिस कैंडिडेट के साथ भी आऊंगा, पहले ही आप लोगों को बता दूंगा। कोशिश मेरी ऐसी भी रहेगी, क्या पता भगवान ने चाही कि दोनों को ही एक साथ फ्रंट टू फ्रंट, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा मेरे को जहां तक लग रहा है। लेकिन दोनों को विशेष उनसे मुद्दों पे भी बात होगी, और लाइव लेके भी आऊंगा। भाई एक दिन पहले बता देना जी, बिल्कुल जतिन यादव भाई, बिल्कुल एक दिन पहले बता देंगे। टिक्कम सिंह मेरा तो नोटा है, बिल्कुल जी, जैसा आपकी इच्छा, आपका वोट आपका अधिकार। वोट आप किसी को भी दें, वो आपका वोट है, वोट जरूर दें। आपकी वोट कोई और गिर जाएगा, ये होते देखे हैं मैंने ये कल्याण। फिर लोग कोई किसी की, जो लोग मरे हुए उनकी भी वोट थी भाई, उनकी भी पड़ती देखी है मैंने तो। और बाकी कहने का तो कुछ है नहीं, मुद्दों पे तो हम काम करते हैं, करते रहेंगे, और ना हम नेता हैं, ना हमें नेता बनने की जरूरत। भाई आपको एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहिए। भाई मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा ना, पैसे नहीं है भाई मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है जितना एमपी के इलेक्शन के लिए चाहिए। और भाई एमपी के इलेक्शन के लिए सिर्फ नजफगढ़ वोट नहीं देगा, 10 विधानसभा है। चलो नजफगढ़ और मटियाला में तो लोग जानते होंगे, लेकिन बाकी 8 विधानसभा बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो उसके लिए ये सब चीजें अभी बहुत दूर की बातें हैं। अभी चुनाव तो बहुत दूर की बातें हैं हमारे जीवन के लिए। अभी तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि हम अपने एरिया को ही सुधार लें। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो 10-20 साल अपने करियर पे फोकस सबसे बड़ी चीज है। और आप लोगों के लिए एक अच्छा नजफगढ़, एक अच्छा पश्चिमी लोकसभा, एक अच्छी दिल्ली, एक अच्छा देश, ये मेरे सोच है कि भाई हम युवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सारी चीजें नेता नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता। हर चीज नेता के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कुछ हमें भी सुधार करना पड़ता है। अब शिकायतें, देखो कहावत है ना एक, कि कूड़ा फैलेगा नहीं तो झाड़ू मारने वाले का क्या काम। तो वही चीज है, अगर कूड़ा ही नहीं होगा तो फिर झाड़ू वाले नौकरी पे क्यों रखे जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अधिकारी लगाए हैं तो उनकी शिकायतें होंगी भी, क्योंकि वो
सारे एक जैसे तो होते नहीं है कि भाई वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। और एक बार फिर बता दूं, जाफरपुर हॉस्पिटल में अभी कुछ समय के लिए कुछ इंजेक्शन्स आए हैं कुत्ते काटने वाले कुत्ते काटने के बाद जो लगते हैं, शिकायत के बाद आ गए हैं। लेकिन 100 बेड के अस्पताल वाले में अभी जो 100 करोड़ का हॉस्पिटल है, 181 कुछ बेड का, लेकिन उस बेड वाले वो 100 करोड़ बेकार है, वहाँ MLC भी नहीं कटती है। बुरा हाल है हर हॉस्पिटल का नजफगढ़ विधानसभा में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, दिल्ली सरकार का हो। मैं दोनों के लिए ही साफ मुंह पे बोलता हूँ कि दोनों ही सरकारों ने नजफगढ़ में स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं किया। आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार वोट देने से पहले फिर, कि इन लोगों ने नंगली प्लांट चलने तक नहीं दिया था राजनीति के कारण, दोनों साइड से। वो चीज़ें भी याद कर लेना कि वो उस टाइम पर जो स्मोक करने वाली, वो स्प्रे करने वाली 5 दिन मित्राओं के वहाँ खड़ी रही थी ट्रक के ऊपर लोडेड। मैंने ही वीडियो बनाई थी लाइव। सही बात कह रहे हो भाई आप, जयंत शर्मा जी, बिल्कुल। तो वो चीज़ें सोच के वोट देना। आप लोगों का वोट है, आप लोगों का अधिकार है, वैसे आप किसी को भी दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले कैंडिडेट से जो भी मांगने आए उससे ज़रूर पूछें भाई हॉस्पिटल कैसे ठीक करें। भाई हॉस्पिटल भाई लगातार शिकायत करेंगे और PMO पे शिकायत करते हैं। मेरा तो एक ही चीज़ काम है जतिन भाई, मैं सीधा PMO पे शिकायत लगाता हूँ, मैं नीचे नहीं लगाता, क्योंकि नीचे वाली शिकायतों पे बहुत लेट रिस्पॉन्स आता है, बहुत कुछ नहीं हो पाता। और वहाँ से इनको जवाब देना, हमें नहीं देना, इन्होंने उनको देना है। वो अपने आप जवाब मांग लेते हैं वो लोग, और जवाब मांगते हैं तो जब मांगते हैं तब लगे रहते हैं लोग। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मेरे तक शिकायत पहुंचाते हैं। अभी आज मेरे पास एक शिकायत आई थी, मैं बताता हूँ कि भाई एक रूट पे बस नहीं है, भाई का मैसेज मैं पढ़ता हूँ, तो अब उनके लिए भी शिकायत लगानी पड़ेगी, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। उन भाई ने कहा था कि भाई बहुत समस्या होती है कॉलेज के लिए, कॉलेज का बच्चा है, कॉलेज के लिए लेट हो जाते हैं द्वारका मोड़ पर 727 सुबह सुबह और 764, बहुत वेट करना पड़ता है सुबह सुबह, बच्चे टाइम पर नहीं पहुंच पाते, भीड़ बहुत होती है और बसें थोड़ी है। तो ये सब चीज़ें जब मेरे पास पहुंचती है ना, तो वो किसी उम्मीद से पहुंचती है, और मैं कोई मेरे पास किसी उम्मीद से आ रहा है ना, तो फिर मेरी गलती है अगर मैं उसकी वो कोई उम्मीद लेके आ रहा था और मैं उसको खाली हाथ भेज दूँ। ये मेरे लिए तो नहीं है, ना मेरे को ये चीज़ें सिखाई गई, ना मैंने ये चीज़ें सीखी। और लगातार मेरे प्रयास जैसे चलते आए हैं वैसे चलते रहेंगे। चलो भाई, आप सभी भी सोइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नजफगढ़।